अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान खलील। आज मैं चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द एमसीक्यूज इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे से कम फासला होता है वो हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अगर एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही होगी या बॉडी कैसे मूव कर रही होगी? याद रखिए, जब एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाती है तब इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल कवर हो रहा होता है, और तब बनने वाली वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी का दूसरा नाम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एमसीक्यूज है उसने कहा है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg, उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं 20 न्यूटन और 10 न्यूटन। कहता है कि इसका मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। मिनिमम एक्सेलरेशन की बात की है तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी तो दोनों फोर्सेस का डिफरेंस लेंगे जो किसके बराबर आएगा? 10 न्यूटन के। और हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला क्या होता है फोर्स का? F = ma। ठीक है, और यहाँ से हम ए निकाल लेंगे। ए किसके बराबर आएगा? F/m के। फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन आ गई है, और मास कितना है? 2। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है अगर सेम हो तमाम पॉइंट्स पर तब जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? तब वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो ये है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो देन द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी विल बी जीरो। रीजन, क्योंकि ये देखें, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ग्राफ ड्रा करते हैं, ने कहा है कि पैरेलल हो किसके? टाइम के। तो इसका मतलब हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस क्या होती है? वेलोसिटी, और अलोंग एक्सिस क्या होता है? टाइम। अब देखें, जब पैरेलल होगी तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, और जब वेलोसिटी में कोई भी चेंज ना आ रहा हो तब एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। सिक्स हमारे पास एमसीक्यूज है, कहता है मार्क द करेक्ट रिलेशन ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। ये तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, तो ये भी दुरुस्त है। नेक्स्ट, ए इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर बाई टू एस, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी दुरुस्त है। ए इज इक्वल टू 2 × s माइनस वी आई टी ओवर टी स्केयर। जब आप इसके यूनिट्स लेंगे तो उसके यूनिट्स जो है वो मीटर पर सेकंड स्केयर आएंगे जो कि एक्सेलरेशन के हैं। इसका मतलब तीनों ही ऑप्शंस ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ देम। हमारे पास सेवंथ एमसीक्यूज है, उसने कहा है कि एक बॉल को रेस्ट पोजीशन से ड्रॉप किया है एक टावर से, जो उसने डिस्टेंस कवर किया है 2 सेकंड में। वो डिस्टेंस क्या है? बॉडी क्या कर रही है? फ्री फॉल। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का वो क्या होता है? सेकंड इक्वेशन मोशन हमारे पास क्या होती है? S = VIT प्लस हाफ। अब ग्रेविटी की वजह से तो क्या आ जाएगा? GT²। क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो जो VIT है, VI 0 होना तो पूरा फैक्टर क्या हो गया? जीरो। हमारे पास जो फार्मूला बच जाता है वो 1/GT² बच जाता है। ठीक है, जब हम हमारे पास टी भी है जी भी है, टी की जब वैल्यू पुट करेंगे कितनी? 2 सेकंड, तो टू टू का क्या हो गया? 4। टू फिर नीचे वाले टू से जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर टू बच गया। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। 9.8 को जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 19.6 मीटर। 19.6 मीटर इज करेक्ट आंसर। डायमेंशन ऑफ वेट आर, वेट इज अ फोर्स, जो डायमेंशन फोर्स की होती है वही किसकी होती है? वेट की। यहाँ पर ये दो एमसीक्यू ओवरलैप हो गए हैं, तो इसके नीचे उसने एमसीक्यू पूछा हुआ है डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है बच्चे? F = ma। ए क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और m क्या होता है? किलोग्राम। तो यूनिट क्या बन गया जो बेस क्वांटिटी में है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मैस है तो m आ जाएगा, मीटर क्या आ जाएगा? L, और टी स्क्वायर की मतलब T⁻²। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 11 है, उसने कहा है कि एक फोर्स है 20 न्यूटन की जो एक बॉडी पर एक्ट करती है कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा वो आपने क्या करना है? फाइंड करना है। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, और वो क्या है कि रेट
एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल पी बाई डेल ऑफ टी। ये टी उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, फोर्स दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, फोर्स कितनी है 5, 5 को जब सॉरी फोर्स कितनी है 20 और टाइम कितना है 5, जब 20 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सो 100 न्यूटन सेकेंड इज द चेंज इन मोमेंटम। ओके, आइडियल केस की बात कर रहे हैं, कहते हैं आइडियल केस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है अगर वो लॉस नहीं हो तो वो कोलिजन क्या कहलाती है, तो वो कोलिजन कहलाती है परफेक्टली इलास्टिक। ये बाय मिस्टेक क्लिक हो गया, हमारे पास वो क्या कहलाती है फिर परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक की डेफिनेशन ये है कि ऐसी कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। ठीक है, व्हेन हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 है, कहता है कि व्हेन अ मैसिव बॉडी m1 collides with a lighter stationary body of mass m2 then the velocity of massive body after collision will be। मैसिव बॉडी पर कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो जिस मोशन से आ रही थी वो उसी मोशन से जाएगी। तो बिफोर क्लियन उसकी वेलोसिटी क्या थी v1, आफ्टर क्लियन क्या होगी v1 प्राइम, तो v1 प्राइम v1 की इक्वल ही होगी, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हमने इलास्टिक प्लेन के अंदर जो अननोन वेरिएबल थे उसकी दो इक्वेशन पढ़ी थी, v1 प्राइम के लिए और v2 प्राइम के लिए। जब आप उसमें ये कंडीशन पुट करेंगे कि m2 रेस्ट में है तो v2 किस में हो गया है, रेस्ट में, बस यही एक कंडीशन लगा देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे। और आप जो रिजल्ट्स हैं वो आप देखेंगे तो रिजल्ट ये आएगा कि v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि अगर मैस m जो है वाटर का वो स्ट्राइक करता है वॉल पर इन टाइम टी, देन द फोर्स एक्ट ऑन द वॉल, तो ये हमने पढ़ा हुआ है वही बात कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम किसके बराबर होता है एम वी के, उसको किस पे डिवाइड करेंगे टाइम पे, तो वो क्या आ जाएगी फोर्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि वाटर फ्लो कर रहा है एक पाइप से और वो 1 सेकंड के अंदर 3 kg इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है कि इस पर जो लगने वाली फोर्स है वो किसके बराबर होगी। देखें, अब इस एमसीक्यूज में उसने हमें, अगर ऊपर वाले एमसीक्यूज को मैं हाईलाइट करूं, उसने हमें मैस और टाइम की वैल्यू दे दी। ठीक है, इकट्ठी दे दी है, मैस पर यूनिट टाइम, देखो यूनिट आ रहा है किलोग्राम पर सेकेंड, और साथ में उसने क्या दे दिया है वेलोसिटी। तो अगर हम मैस पर यूनिट टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी फोर्स आ जाएगी। तो 5 3 जा कितना हो गया 15, तो 15 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर एक शेल एक्सप्लोड होता है मिड एयर में तो उसके फ्रेगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर जाते हैं फ्लाई ऑफ। तो जो टोटल मोमेंटम होता है फ्रेगमेंट्स का वो क्या होगा। देखें, अगर हम आइडियल केस की बात करते हैं तो हर एक जो फ्रेगमेंट क्या है उनकी डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट, और जो कलेक्टिवली मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा जीरो। तो बिफोर कोलिजन जो हमारे पास शेल था वो किस में था रेस्ट में, तो आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास आया वो भी क्या आया जीरो, रेस्ट में था तो मोमेंटम जीरो था। आफ्टर कोलिजन जब सब का नेट मोमेंटम निकालेंगे वो भी क्या आएगा जीरो, तो हमारे पास वैल्यू क्या रही सेम। सो मोमेंटम रिमेन्स द सेम। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17 है, उसने कहा है कि एक रॉकेट है उसमें चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है, आ रहा है, तो उसका जो गैसेस का जो एक्सेलरेशन है फॉर अ रॉकेट द चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ऑफ इजेक्टिंग गैस। तो आप जानते हैं मोमेंटम पर सेकंड का मतलब मोमेंटम पर यूनिट टाइम, वो किसके बराबर होगा एक्सेलरेशन के बराबर तो होगा नहीं, मोमेंटम के बराबर भी नहीं होगा, वेलोसिटी के बराबर भी नहीं होगा, थ्रस्ट एक्टिंग ऑफ रॉकेट के बराबर होगा। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स। ओके, हम वही मोमेंट फोर्स मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ओके, जो हमारे पास 18 एमसीक्यूज है उसने ये कहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट इज गिवन बाय द रिलेशन। देखिए हमारे पास वही फार्मूला आ जाता है जो पहले हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है, मतलब एफ इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। अब जब रॉकेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रॉकेट का मैस क्या होता है
ज़्यादा, इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, कम, इसलिए मैस को कैपिटल एम से शो करेंगे और एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से। तो एम वी ओवर टी आ जाएगा। और हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो एम क्या हो जाएगा, डिवाइड। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास आता तो जो है वो बी ऑप्शन है, लेकिन आप इसमें एक चीज जो है वो देख रहे होंगे कि इसमें हमारे पास टाइम नहीं आ रहा है ना, इधर इक्वेशन में टाइम है। तो यहाँ पर जो मैथ दिया हो ना ऊपर स्मॉल एम, वो बेसिकली मैथ्स पर यूनिट टाइम है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप इसमें देखिएगा वहाँ पे हाईलाइट करेगा कि जो स्मॉल एम है वो मैथ्स पर यूनिट टाइम है। वी हैव 19 एमसीक्यूज। उसने कहा है कि जो प्रोजेक्टाइल की मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है, तो प्रोजेक्टाइल की मोशन टू डायमेंशनल मोशन होती है। इसके अंदर जो आपके पास प्रोजेक्टाइल होता है वो ना सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा होता है बल्कि अलोंग वाई एक्सिस भी जा रहा होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास 20th एमसीक्यूज है। उसने कहा है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कब होती है। तो याद रखिए जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, जहाँ से आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं और जहाँ पर वो स्ट्राइक करता है ग्राउंड पर जाकर, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। रीजन रीजन ये है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और वेलोसिटी मैक्सिमम होने पर काइनेटिक एनर्जी सॉरी मैक्सिमम होती है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एमसीक्यू के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।